कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। इंद्र ने सोचा कि ब्रजमंडल बह गया होगा, आकर के ब्रजमंडल में देखा तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। ब्रजमंडल में उड़ रही धूल, इंद्र समझ गया कि ये कोई साधारण ग्वाला नहीं है, ये कोई साधारण अहिर का छोरा नहीं है, ये तो हमारे परमात्मा है, भगवान है। इंद्र गोविंद के चरणों में आकर के बहुत सुंदर स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम माया मयोयम गुण संप्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। बोलो राधे राधे। और इंद्र बोला कि प्रभु मुझे ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, मुझे इंद्र नहीं बनना है, मुझे कुबेर की संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग और वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुझे तो आप ब्रज का ग्वाला बना दो, मुझे जन्म दे दो वृंदावन में। अगर मनुष्य बनाओ वृंदावन में बना देना। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। बोले गोवर्धन महाराज की। इंद्र बार बार भगवान की स्तुति करके सीधे इंद्रलोक चला गया। ओ मैया, ओ मैया, मैया जरा शांत हो जाए। बोले वहां के बिहारी लाल की। भीड़ कुछ जरूर ज्यादा है, लेकिन आप लोग उसी में एडजस्ट हो जाइए। पीछे भाई लोग थोड़ा थोड़ा खिसक जाएं, थोड़ा आप पीछे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए सब लोग। बोली वहां के बिहारी लाल की। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से परीक्षित, आज कृष्ण बलराम गाय चराते 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 काफी दूर चले गए। जब उनको भूख लगी तो ग्वाल बालों से कहा, ये जो सामने गांव दिखाई दे रहा है वहां से जाओ, कुछ खाने के लिए मांग के लेकर के आओ। ग्वाल बाल गए, ब्राह्मणों से निवेदन किया, हे भूमि देवा श्रुणुत कृष्णस्यादेश कारणः। पंडित जी महाराज, हम श्री कृष्ण के आदेश का पालन करके आए हैं। कृष्ण बलराम दोनों भैयान को बड़ी जोरों की भूख लगी है, कछु खाइबे के ताई मिलेगो। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, मंत्र बोल रहे थे। अब बीच में कैसे बोले या सियानो, बीच में बोलना पाप है, कुछ बोले नहीं। बेचारे मुंह लटका के ग्वाल बाल चले आए। कन्हैया ने पूछा, बोले कुछ नहीं मिला। कन्हैया बोले ब्राह्मण की पत्नियों के पास में जाओ। अब ग्वाल बाल आए, ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया। ब्राह्मण पत्नियों ने जब ये सुना कि कृष्ण बलराम गाय चराते चराते हमारे गांव के करीब आ गए हैं, और जब कन्हैया हमारे निकट आ गए हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम अपने घर से बाहर निकल करके गोविंद का दर्शन करें। बोलो राधे राधे। आप लोगों को भी चाहिए कि जब भागवत भगवान वृंदावन से चल करके हमारे गांव में आए हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि 2 कदम चल करके और भागवत कथा में आए। बोलो राधे राधे। वैसे अब आने की जरूरत नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आ जाओ तो वेलकम, भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर आ जाओ तो वेलकम, और चले जाओ तो भीड़ कम। बोले वहां के बिहारी लाल की। ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कृष्ण बलराम आए हैं। ब्राह्मण पत्नियां
स्नान करके, सुंदर श्रृंगार करके, कपड़े पहन करके, सुंदर वस्त्र धारण किया, साफ सुथरा वस्त्र धारण करके अपने हाथों से 56 भोग बनाई कन्हैया के लिए, स्वर्ण की थलिया में सजा करके ले करके, और जब चली और वहां पर जा करके गोविंद के सुंदर वेश को देखा, श्याम सुंदर को देखा। पहली बार ऐसा सुंदर कलर देखा, ऐसा कलर देखी नहीं थी कभी। हाँ, ऐसा रंग श्याम सुंदर का जैसा रंग है वैसा रंग किसी का है ही नहीं। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण पत्नियों ने देखा, बिजली को मात करने वाला पीतांबर गोविंद ने पहन रखा है, चेहरे पर स्मित हास्य है, मधुर मुस्कान है, श्याम वर्ण की दिव्यांति कांति है, बड़ा चौड़ा दिव्य वक्षस्थल है। श्याम हिरण्य परधम वनमाल्यवरः दातु प्रबाल नटवेश मनोव्रतांसे हस्तवितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्जरासम् नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधरश्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्कार। करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला मेरे गोविंद का सुंदर वेश जब ब्राह्मण पत्नियों ने देखा, पहली बार इतनी सुंदर झांकी ब्राह्मण पत्नियों ने देखा, इतना भाव विभोर हो गई, गोविंद की झांकी को देख करके मंत्र मुग्ध हो गई, आह्लादित हो गई, प्रमुदित हो गई, धन्य धन्य हो गई, कृत कृत हो गई। और गोविंद के मुखार विंद में अपने सुकोमल हाथों से बड़े भाव से प्रेम से कन्हैया को भोजन प्रसाद जब पवा लें, तब उन ब्राह्मण पत्नियों को लगा आज हमको सब कुछ प्राप्त हो गया। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कहा देवियों अब आप लोग अपने अपने घर पधारो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा अब हम घर नहीं जाएंगी। जब हम लोग आ रही थी तो हम लोगों के पतिदेव घूर घूर के देख रहे थे ये कहाँ जा रहे हैं, वे लोग तो हमको डांटेंगे। कन्हैया बोले वे लोग डांटेंगे नहीं, वे लोग तुम्हारा आदर सत्कार करेंगे। ब्राह्मण पत्नियां जब आई, ब्राह्मण देवताओं ने ये जाना कि हमारी पत्नियां आज तो बहुत बड़ा काम करके आई हैं, आज तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर निर्गुण निराकार अलख अनीह ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोग पदार्थ पवा करके आ रही है, भोजन करा करके आ रही हैं। ब्राह्मण देवताओं ने ब्राह्मण पत्नियों का आदर किया, सत्कार किया। और मनुस्मृति में लिखा है जहां पर नारी का सम्मान होता है, जहां पर स्त्री का सम्मान होता है, वहां पर देवताओं का वास होता है। बोलो राधे राधे। रमन्ते तत्र देवता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
कभी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित से परीक्षित, एक दिन नंद बाबा एकादशी व्रत किए। रात्रि के 12 बजे यमुना जी में जब स्नान करने गए तो वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके लेकर के वरुण लोक चले गए। सुबेरा हुआ, यशोदा जी ने कन्हैया से कहा, लाला लगता है तेरे बाबा कहीं फंस गए, स्नान करने गए अभी तक नहीं लौटे। कन्हैया ने कहा, अच्छा देखते हैं। हम यमुना के किनारे गए तो नंद बाबा के वस्त्र हैं, पर नंद बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। कन्हैया ने छलांग लगाई, यमुना जी में कूद गए, डुबकी लगाई और सीधे पहुंच गए वरुण लोक। वरुण देवता ने जब गोविंद को अपने दरवाजे पर देखा, इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। बोलो राधे राधे। नाचने लगा, झूमने लगा और कहने लगा, हम तो आज धन्य धन्य हो गए। आज नाथ में काहो न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में किन्न मजूरी है। वैसे ही वरुण नाचने लगा। अद्य में निवृतो देहो दैवार्तो दिगता प्रभु, त्वत्पाद बहाजो भगवन न वापु परमत पुनः। आज हम पावन हो गए, आज हम पवित्र हो गए। हमारा घर, हमारा परिवार, सब कुछ पवित्र हो गया। आपके तीर्थ रूपी चरण जो हमारे दरवाजे पर पड़े हैं। कन्हैया कन्हैया बोले, जिनको बांध करके रखो ये हमारे पिताजी हैं। अब तो इंद्र का पसीना छूटने लगा, गोविंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, जाने अनजाने में भूल बस हमारे सेवकों से इतनी बड़ी गलती हो गई कि आपके पिताजी को पकड़ करके लेकर के चले आए। प्रभु अजानता मामुखिना मूढ़ेना कार्यवेदिना आनितोयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। आनितोयं तद्पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। प्रभु आपके पिताश्री को हमारे सेवक पकड़ करके लेकर के चले आए, इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं, आपसे माफी मांगते हैं। अब भगवान सुखदेव जिस लीला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है रास लीला, रास पंचाध्यायी। ये गोपियां कौन है जरा हम चिंतन कर लें। गो का मतलब होता है इंद्रियां, गो का मतलब होता है इंद्रिय। इंद्रिय का मतलब आंख, कान, मुंह, नाक इत्यादि, इनको इंद्रियां कहते हैं। जिह्वा। तो गो का मतलब होता है इंद्रियां, और पी का मतलब होता है पीना। जो अपने इंद्रियों से, जो अपने मुंह से, नाक से, कान से, जिह्वा से, प्रत्येक अंग से गोविंद के नाम को, गोविंद की लीलाओं को जो पान करती हैं वही गोपियां हैं। बोलो राधे राधे। जो कानों के द्वारा कृष्ण कथा का रसपान करती हैं वही गोपियां हैं। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी एक चिंतन की उत्तम प्रकृष्टि का नाम है। गोपी गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो समस्त इंद्रियों से, प्रत्येक इंद्रियों से
कृष्ण रस का पान करे उसी को कहते हैं गोपी। त्रेता युग में ओ मैया, ओ मैया मांगो, तुम ही किछु जाने ना, तुम ही केमा नाचो बालो। अच्छे से बैठ जाओ, ठीक से बैठो। पहले दोनों घुटनों को सटा के नहीं बैठना चाहिए, इसलिए इतना शोरगुल कर रही हो। दोनों घुटनों को सटा के नहीं, बता दो कैसे बैठना चाहिए, उनको सिखाओ। अच्छे से बोसो, जगह कम है तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा जगह दे दो। और तो बढ़िया है, ठंडी का मौसम है, ठंड नहीं लगेगा भीड़ होने से। बोले बांके बिहारी लाल की। भीड़ तो इतनी है पर आवाज इतनी आ नहीं रही जितनी भीड़ है। बोली बांके बिहारी लाल की। हाँ, ये हुई बात। त्रेता युग में भगवान राम जब दंडक वन में गए, जितने ऋषि महर्षि थे राम जी को देखा और राम जी के स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। राम जी के सुंदर स्वरूप को देख करके ऋषि मुनि महात्मा हमलात्मा बिमलात्मा सब मोहित हो गए। अरे जब राजा जनक जी राम जी को देख करके मोहित हो गए तो फिर औरों की क्या कहें। राजा जनक जिनको सहज वैराग्य हो गया था, तो रूप को मिथ्या मानने वाले, नाम और रूप को मिथ्या मानने वाले जनक जी महाराज और विश्वामित्र जी से बोले कि इन दोनों बालकों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नजरें इन बालकों पर ऐसे गड़ गई हैं जैसे चांद पर चकोर की दृष्टि गड़ जाती है। बोलो राधे राधे। ये दोनों बालक कौन हैं? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। राजा जनक जब राम जी को देखे मोहित हो गए। विश्वामित्र जी से पूछे ये दोनों बालक कौन हैं? उसी प्रकार राघवेंद्र सरकार जब दंडक वन में पधारे, ऋषियों ने कहा ऐसी सुंदर झांकी, भगवान करे कि हम गोपी बन जाते जब ये कृष्ण बनते तो। ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है, एक बार जो राम जी को देख ले वो मोहित हो जाता है। सिया पिया प्यारे की मूर्तिया, मन को मुहाए जाए रे। सिया पिया प्यारे की मूर्तिया, मन को मुहाए जाए रे। सिया पिया गाइए। सिया पिया प्यारे की मूर्तिया, मन को मुहाए जाए रे।
सिय पिय प्यारे के। सब लोग आए। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। नख सीखते सर्वांग युगल छवि। 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 लोचन लोल जाए रे। हाँ लोचन लोल जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। श्री राधे दोनों हाथ में करके। राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राधे छोड़ कपोलन हलक नगनिया। छोड़ कपोलन हलक नगनिया। छोड़ कपोलन हलक नगनिया। छोड़ कपोलन हलक नगनिया। अंग अंग मोर साय जाए रे। हाँ अंग अंग मोर साय जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। अधर अरुण मुस्कान मन मोहन। 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 मोह के पास साय जाए रे। हाँ मोह के पास साय जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। श्री हर्षण अमृत सिंधो निवाचत। श्री हर्षण अमृत सिंधो निवाचत।
पिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। तो भगवान राम जब दंडक वन में गए, जितने ऋषि महर्षि थे राम जी को देखा, उनके मन में गोपी भाव प्रकट हुआ, वे सभी गोपियां बन करके आए हैं। भगवान कक्षक बन करके जब आए तो जितनी मत्स्य कन्याएं थी उनके मन में गोपी भाव जागृत हुआ। भगवान राम जब मिथिला में आए, जानकी जी की सहेलियों में भी गोपी भाव प्रकट हुआ, बल्कि वेद की ऋचाएं, चारों वेद, 6 शास्त्र सब यहाँ गोपियां बन करके आए हैं। बोलो राधे राधे। मेरे गोविंद ने कल कल नादनी पावन यमुना के तट पर बंसी को बजाया। निशम्य गीतम निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतुमानिसा आजग्नुरन्योन्यवलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। गोपियों ने बंसी को सुना और जो गोपी जिस काम में व्यस्त थी वो काम वहीं छोड़ करके दौड़ पड़े वृंदावन। बोलो राधे राधे। एक गोपी गाय दुह रही थी, इतने में बज गई बंसी और गाय दुहने वाला बर्तन वहीं पटक दिया, दौड़ पड़ी वृंदावन। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, इतने में बज गई बंसी और बच्चे को पालने में सुला करके दौड़ पड़ी वृंदावन यमुना के किनारे। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा जरा नमक ले आना, जल्दी जल्दी में नमक के जगह चीनी देख के भाग गई। बोलो राधे राधे। एक गोपी तो अपने ससुर को भोजन करा रही थी, ससुर जी को भोजन करा रही थी, तो ससुर जी ने कहा कि जरा साग ले आना, तो जल्दी जल्दी में साग ले जा करके गैया को डाल दिया और भूसा ले जा करके ससुर जी को दे दिया। गौ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराए, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। गौ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मति बौराई, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। और एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी,
इतने में बज गई बंसी। जो होठों पे लगानी चाहिए उसको आंखों में लगाने लगी, जो आंखों पे लगानी चाहिए उसको होठों पे लगाने लगी। बोलो राधे राधे। बोले वहां की बिहारी लाल की। पहुंच गई वृंदावन। गोविंद ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् भूतागमन कारणम्। ये महाभागाओं, हम आपका स्वागत करते हैं। आप लोग क्यों आई हैं? गोपियां स्तब्ध और मौन हो गई। गोविंद ने कहा लौट जाओ घर को। गोपियों ने कहा हम घर नहीं जाएंगे, हम सब छोड़ करके आपके पास में आई हैं। माता पिता भाई बंधु मोह माया सब छोड़ करके आई हैं। गोविंद ने गोपियों के संग में रास किया। ऐसे में गोपियों को अभिमान आ गया, और जहां आता है अभिमान वहां से दूर हो जाते हैं भगवान। कन्हैया राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। गोपियां कन्हैया को ढूंढते ढूंढते राधा रानी के पास गईं और यमुना के किनारे जाकर एक गीत गाया। जिसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वत दयिते दृश्यता देखुतावकाश त्वयि धृतासवम् त्वां विचिन्वते। गोपियों ने गीत गाया और गोविंद को ढूंढ रही हैं। काफी जब व्याकुल हो गई, उन गोपियों के मध्य में कन्हैया प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की। जब कन्हैया प्रकट हो गए, गोपियों ने टेढ़ी नजरों से गोविंद की ओर देखा। कन्हैया ने कहा देवियों, मैं जीव को एक बार मिल करके अंतर ध्यान हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि उसके दिल में मेरे प्रति मिलन की तड़फन और बढ़े। बोलो राधे राधे। अब हम आप लोगों के संग में महारास करेंगे। गोविंद ने गोपियों के संग में महारास किया। जितनी गोपियां थी उतने स्वयं श्री कृष्ण बन गए। आलिंगन करके गलवैया दे के रास रचा रहे हैं। ऐसा लिखा है, कोई गोपी अगर थक जाती तो गोविंद उसके चरण ही दबाने लगते। बोलो राधे राधे। जहां बैठो पलोटत राधिका पायन। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि हम भी चलेंगे। पार्वती जी ने कहा तो रेडी हो जाइए। पहन के साड़ी लगा के विदिया, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी। भगवान शंकर गोपी का वेश बना लिए। बोलो राधे राधे। और छुप करके गए रास में, रास देखने के लिए। और जैसे ही भगवान शंकर ने रास को देखा, भोले बाबा को इतना आनंद आया, इतना आनंद आ गया कि वहीं बैठ गए। पार्वती जी बाहर खड़ी हैं, बोली रही चलो ना, घर नहीं चलेंगे क्या? भोलेनाथ ने कहा हम यहीं रहेंगे। बोलो राधे राधे। कल फिर रास होगा। बोल बांके बिहारी लाल की।
वृंदावन में भगवान शंकर गोपेश्वर महादेव बनकर के आज भी हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की हर हर महा। पार्वती जी बाहर खड़ी हैं। इन बंदरों को बैठाओ उधर जाके। बोल वहां के बिहारी लाल की। भगवान शंकर के साथ में गण भी रहते हैं, तो ये सब गण ही हैं उनके, भूत प्रेत सब है। बोले वहां के बिहारी लाल की। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान शंकर गोपी बन करके आए और रास का दर्शन किया। नारद जी पहुंच गए कंस के पास में और कंस से बोले राजन कृष्ण को कब मारोगे? कंस ने कहा कैसे मारेंगे? नारद जी बोले मथुरा में धनुष यज्ञ के मेले का आयोजन करो, अक्रूर जी को भेजो कृष्ण बलराम को लेने के लिए। और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, परसों कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कृष्ण बलराम मर जाए हम ये देखना चाहते हैं। और नारद जी कन्हैया से बोल करके और सीधे नारद जी कंस से बोल करके और सीधे आ गए कन्हैया के पास में। और कन्हैया से बोले आप तो खूब रास रचाओ, खूब ब्रजमंडल में रह करके माखन मिश्री खाओ, आपको कुछ चिंता नहीं है? कन्हैया बोले क्या बात है, नाराज क्यों हो रहे हैं? नारद जी बोले प्रभु दुष्ट कंस को कम मारोगे? मैं तो परसों मरा हुआ देखना चाहता हूं कंस को। कन्हैया बोले वहां क्या बोल करके आए हो? कंस को मेरा इशारा कर रहे हो, मुझे कंस को इशारा कर रहे हो, और दोनों को डेट परसों की दे दी है, हैं? नारद जी बोले प्रभु एक बात बताओ, चाहे आग के पास में हम जाएं, चाहे हमारे पास में आग आ जाए, जलना तो हम ही को है। तो चाहे आप कंस के पास में जाओ, चाहे कंस आपके पास में आए, मरना तो दुष्ट कंस को ही है ना प्रभु। हाँ ये बात तो ठीक है। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया। गच्छनन्दव्रजं तत्र सुतौआनकदुन्दुभिः आसाते ताबिहानेन रथेनानमाचिरम्। अक्रूर जी को कंस ने कहा कि आपको नंद जी के ब्रज में जाना है और कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी ने कहा कृष्ण बलराम को लेकर के आएंगे तो करोगे क्या? कंस ने कहा धोखे से मार देंगे। हाँ यहाँ कृष्ण बलराम आएंगे बस उनका काम तमाम कर देंगे। नारद जी बोले क्षमा करना राजन, कृष्ण बलराम को आप मारोगे कि वे आपको मारेंगे तो आने वाला टाइम ही बताएगा। कंस ने कहा जाते हो कि नहीं? अक्रूर जी ने सोचा कि नहीं जाएंगे तो दुष्ट है मार डालेगा। ठीक है राजन, आपकी आज्ञा का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। बोलो राधे राधे। अक्रूर जी रथ में बैठ करके आए, पूरे ब्रजमंडल में बात हवा की तरह फैल गई। कोई मथुरा से आया है और हमने सुना है कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया है। आज रात में ब्रजवासियों के घर भोजन ही नहीं बना, गौशाला में गायों ने चारा ही नहीं खाया। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। गोविंद सो रहे थे, मैया यशोदा भी सो रही थी।
रात के 12 बजे कन्हैया की नींद खुली, मैया पलंग पर नहीं है। कन्हैया चिल्लाए, मैया मैया। बाहर देखा तो मैया यशोदा बरामदे में खम्मे से सिर लगा करके रो रही थी। मैया तू काहे को रोवे? मैया बोली, लाला जब तू मथुरा चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी? जब तू गाय चराने जाता है मैं टकटकी लगा करके देखती रहती हूँ। मैया यशोदा हल्कियों से रोने लगी, कन्हैया भी रोने लगे। कन्हैया बोले, मैया परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया यशोदा को क्या पता कि परसों की कह करके गया और बरसों तक नहीं लौटा। बोलो राधे राधे। मोते परसों की कह गए घन श्याम ना, आए बरसों बीत गए। मोते परसों की कह गए घन श्याम ना, आए बरसों बीत गए। मोसे परसों की कह गए घन श्याम ना, आए बरसों बीत गए। क्या पता कि कन्हैया परसों की कह के जाएगा और बरसों तक नहीं आएगा। कन्हैया रथ पर बैठे चलने को तैयार हुए, हजारों गोपियां रथ को घेर के खड़ी हो गई। कन्हैया अगर जाना ही है तो हमारे ऊपर रथ के चक्की को चढ़ा करके जब हमारे प्राण शरीर से निकल जाएं तो फिर बाद में जाना, हमारे जीते जी नहीं जा सकते। अरे विधाता, तूने संसार वालों को खिलौना समझ रखा है। मुझे लगता है कि अक्रूर के रूप में तुम ही क्रूर बन करके आए हो। अक्रूरस्त्वं समाख्यास्मनः चक्षुर्हि दत्तं हरिसेवकाज्ञवत्। अरे विधाता, हमें ऐसी प्रतीति होती है अक्रूर के रूप में तुम ही क्रूर बन करके आए हो। इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है? हमारे शरीर से हमारे प्राणों को लिए जा रहे हो। कितना मंगलमय सुख प्रभात होगा मथुरा की उन ब्रजांगनाओं का, लेकिन हमारे जीवन की तो काली रात्रि का शुभारंभ होने वाला है। कल का सवेरा तो हम कन्हैया के बिना ही बिताएंगे। एक गोपी ओढ़ी, कन्हैया तो गए, अब तो गोपियां दौड़ी। थोड़ी दूर चला ही होगा, मैया यशोदा की मूर्छा टूटी। लाला कहाँ है? कन्हैया कहाँ है? बोले वो तो गए। अब तो जैसे तैसे बूढ़ी मैया लड़खड़ाते लड़खड़ाते रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। अरे सुनो तो सही, एक क्षण के लिए रोको तो सही रथ को। कृष्ण बलराम ने देखा बूढ़ी मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। जो मैया हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जरा सी तबीयत खराब हो जाती, दुनिया भर के वैद्यों को बुलाती, ज्योतिषियों को बुलाती। जो मैया भूख लगती तो बेजर की रोटी पर माखन धर के दे देती, पालने में झूला झुलाया करती थी। आज वही बूढ़ी मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। कृष्ण बलराम रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आकर के मैया को बाहों में भर लिया। मैया मैया मैया। कृष्ण बलराम रोने लगे, हिलकियों से रोने लगे। मैया यशोदा भी रोने लगी, सब रोने लगे। यशोदा जी बोली, कन्हैया मुझे आज पता चला है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है।
मेरा क्या अधिकार मैं तुम्हें रोकूं? बस मैं निवेदन कर सकता हूं, मैं तुमसे एक निवेदन कर सकती हूं। तुम्हें मिट्टी की मटकी फोड़ने की वजह से मैंने ओखल में बांधा। हो सके तो ये बात याद मत करना गोविंद। रोते हुए कन्हैया बोले, मैया मैं दुनिया की हर बात को भूल सकता हूं, लेकिन तुमने जो प्रेम के बंधन में बांधा वो भूलने जैसा है नहीं। कृष्ण बलराम पुनः रथ पर बैठे मथुरा की ओर चले। इधर ब्रज की गोपियां, मैया यशोदा, नंद, पशु पक्षी, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, जब तक रथ से उड़ने वाली धूल दिखाई देती रही, जब तक रथ दिखाई देता रहा, ब्रज की गोपियां, मैया यशोदा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, बस ऐसे विलाप करती रही। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे। कंस का एक धोबी था। गोविंद ने धोबी का कल्याण किया। दर्जी से मिले। एक सुदामा नामक माली गोविंद को माला पहनाया, गोविंद का स्वागत किया। त्रिवक्रा नाम की दासी 3 जगह से टेढ़ी थी, गोविंद ने उस पर कृपा कर दिया। और शिव जी के धनुष को जो कंस को मिला था, गोविंद ने उसको तोड़ दिया। कोलिया पीड़ हाथी को मारते हुए, मुश्रिक चाणू का उद्धार करते हुए पहुंच गए कंस के पास में। और कंस बैठा था 60 सीढ़ी, 50 सीढ़ी ऊपर कंस जाकर के बैठा था। कन्हैया कंस के पास चले गए और कंस के पास जब पहुंच गए, कंस ने देखा, यानी कि तुम यहां आ गए, नीचे उतरो, नीचे उतरो, अरे मुश्रिक चाणो। कन्हैया बोले, मामा ना यहाँ मुष्टिक है, ना चाणूर है, ना कुलिया पीड़ हाथी है, ना धनुष है, ना आपको कोई बचाने वाला है, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो मारने वाला तेरे पास है, बोलो राधे राधे, और बचाने वाला भी तेरे पास है। अब एक काम करो मामा, अब मुझे देखो, तुम कितने भाग्यशाली हो, तेरे सामने ब्रह्म खड़ा है, ईश्वर खड़ा है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। मरते समय भगवान का नाम नहीं निकलता और तेरे सामने भगवान खड़ा है, बोलो राधे राधे। और देखते देखते कंस में और कन्हैया में युद्ध हो गया। लड़ते 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 गोविंद ने ऐसा चांटा मारा कि कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया, बोलो राधे राधे। बोले कंस मर्दन भगवान की। काली मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तब शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन। मुझे लगता है कि किसी के पति का नाम देवकी नंदन है, तो पति का नाम कैसे बोले? पति का नाम नहीं लेना चाहिए। एक जगह हम कीर्तन करवा रहे थे तो एक मैया के पति का नाम था देवकी नंदन, तो मैया बोली काली मर्दन कंस निकंदन। अब देवकी नंदन आए तो चुप हो जाए।
अब मैं उनका नाम कैसे लूं? किनका? उनका। मैया ने कहा कि मैं चंपा के पापा का नाम कैसे लूं? लेकिन कीर्तन तो गाना है, बार बार महाराज जी मेरी ओर मुंह देख रहे हैं, ये गा नहीं रही है। तो मैया ने क्या किया, मैया ने उसमें कीर्तन में थोड़ा जोड़ दिया अपनी तरफ से। मैया बोली, काले अमरदन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। मैया बोले, देवकी नंदन तो नहीं बोलोगे, चंपा के पापा बोल सकती हूँ, बोलो राधे राधे। बोले, कंस मर्दन भगवान की। कन्हैया पढ़ने गए हैं, गुरु गृह पढ़न गए यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गोविंद ने धनुर्विद्या सीखा, राजनीति सीखी, धर्म नीति सीखी। बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। अगर समाज का कल्याण करना है, अगर समाज को सही रास्ता दिखाना है, तो राजनीति वालों को धर्म नीति भी सीखना चाहिए। राजनीति वालों को धर्म नीति में भी आना चाहिए और धर्म नीति वालों को राजनीति में भी आना चाहिए। बोलो राधे राधे। धर्म नीति से राजनीति होनी चाहिए और राजनीति से धर्म नीति होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने धर्म नीति और राजनीति सब जाना। आजकल धर्म नीति वाले लोग राजनीति में नहीं जाते हैं और राजनीति वाले लोग धर्म नीति को भूल गए हैं। तो गोविंद ने राजनीति, धर्म नीति, धनुर्विद्या का अध्ययन किया। गुरु गृह से पढ़ करके जब आए, महल के अटालिकाओं पर जब बैठा और वृंदावन की ओर देखा, उद्धव मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है। मैंने मैया से कहा था कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा। अरे मुझे परसों तक नहीं जाना था, तो मैंने परसों का नाम क्यों लिया? उद्धव ब्रज मोही विसरत नाही, हंस सुता तो सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव ब्रज मोहे विसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा सोने की नगरी है, यहाँ कोई कमी नहीं है। यह मथुरा मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जेहि माही,
और जब ही सूरत आवत बा सुख की, जियो मगत सुधी नाही कूधो, ब्रज मोही बिसरत नाही। उद्धव जाओ ना वृंदावन, मैया यशोदा से कहना कि मैया मेरी याद न किया करे। मुझे लगता है कि मैया मेरी याद कर रही हैं, इसलिए मुझे मैया की याद कर रही है, आ रही है। जाके ब्रज गोपियों से कहना वे लोग मेरी याद न किया करें। और सुनो, हमारी काली कमरिया को लेकर के जाओ, ओढ़ करके जाओ। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव जी मैया यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले, गोपियों के पास में आए और हजारों गोपियों के बीच में राधा रानी बैठी हैं। सभी गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा करती हैं। गोपियों ने कहा राधा रानी से, आपको स्वप्न नहीं आता, आप अपने स्वप्न की चर्चा नहीं करती हैं। राधा रानी ने कहा, जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमको छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, उस दिन से हमको नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो स्वप्न नहीं दिखाई देता, और जब स्वप्न नहीं दिखाई देता तो हम बताएं कहां से। स्वप्ने पश्यन्ति या कांत धन्यस्ता सखियोसिता। उद्धव जी आए और बोले, देवियों योग करो, साधना करो, ब्रह्म का चिंतन करो। वो ब्रह्म जिसका हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, निर्गुण है, निराकार है, निरीह है। गोपियों ने कहा, उद्धव मन न भय 10-20। उद्धव मन एक होता है, और वो एक मन चुरा करके कृष्ण लेकर के चला गया, और दूसरा मन है कहां से जो हम भगवान में लगाएं। बोलो राधे राधे। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठवां याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम कहते हो कि मथुरा गए, वो देखो कदम की डाल पर बैठ करके बंसी बजा रहे हैं, वो देखो यमुना के किनारे रास रचा रहे हैं, वो देखो माखन चुरा रहे हैं। उद्धव बोले, हमको नहीं दिखाई देता। गोपियों ने कहा, पहले भक्ति का चश्मा लगाओगे तो भगवान कण कण में दिखाई देंगे। और गोपियों ने कहा, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। कहते कहते रो गई। गोपियों के नेत्रों से अश्रुओं के पनारे निकले। वो पनारे एक सरोवर के रूप में परिणित हो गया। वो सरोवर एक भाव की नदी बन गई। वो भाव की नदी एक प्रेम का सागर बन गया। उस प्रेम के सागर में उद्धव जैसे मनीषी ने ऐसा गोता लगाया, 7 महीने तक गोपियों के चरणों में अपने आप को पाया। और उद्धव ने कही बात कही कि राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। उद्धव जी कन्हैया के पास में आए, गोविंद से सारी बातें कही। कन्हैया ने कहा, उद्धव अपने नेत्रों को बंद करो। उद्धव जी ने जैसे ही अपने दोनों नेत्रों को बंद किया, कन्हैया के बगल में राधा रानी प्रकट हो गई।
बोली राधा रानी सरकार की जय। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के वो, ज्ञान बजाई ढूंढमी प्रेम बजायो ढोल। इधर जरासंध ने मथुरा को घेर लिया, 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया। गोविंद को मारने के लिए कन्हैया ने उसको हरा दिया। एक काल यौन नामक राक्षस आया मुचकुंद के द्वारा, प्रभु ने उसको मुक्ति दिलाई। कन्हैया पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को पाट पर बिठा करके अक्षौहिणी सेना लेकर के आया। प्रभु ने सोचा कि यदि इस बार मैंने इसको हरा दिया तो ब्राह्मणों का मंत्र झूठा हो जाएगा, तो ब्राह्मणों के मंत्र को रक्षा करने के लिए कन्हैया नंगे चरणों दौड़ पड़े और नाम पड़ा रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। मैदान ही छोड़ के भाग गए, पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी। समुद्र के किनारे कन्हैया आए। देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने रात ही रात में द्वारिका का निर्माण कर दिया और मथुरा से सभी मथुरा वासियों को कन्हैया रात ही रात में द्वारिका पहुंचवा दिए। रात रात में गए थे और सवेरे जब जगे सोते सोते तो गए थे। सवेरा हुआ, किसी को पता ही नहीं कि द्वार कहाँ है। नया नया मकान बना था। एक दूसरे से पूछे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। उसका नाम ही पड़ गया द्वारका। बोलो राधे राधे। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, नाम ही पड़ गया द्वारका। कन्हैया द्वारकाधीश बन गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। अब बलराम जी की शादी हो गई रेवत नामक राजा उनकी पुत्री रेवती से। अब रेवती जी थी त्रेता युग की और बलराम जी द्वापर युग के थे। जब शादी हुई तो त्रेता युग के लोग द्वापर से बड़े होते थे। अब रेवती बड़ी थी तो सब लोग बलराम जी का मजाक उड़ाए। तो बलराम जी ने क्या किया, हल मुसल्लिया और सिर पर रख करके इतने जोर से दबाया, रेवती जी लेवल में आ गई। बोलो राधे। तो अब कन्हैया का विवाह होना चाहिए, है ना। 2 कुर्सी लगाओ यहाँ पे और उस पर कुछ चादर उड़ा दो। बोले बांके बिहारी लाल की। भीष्मक राजा कुंदनपुर के अधिपति हैं। पांच पुत्र हैं, कोई पुत्री नहीं है। महारानी रुक्मणी सरोवर से मिली है। सरोवर में कमल के पुष्प पर एक कन्या मिली है, वही महारानी रुक्मणी है। बोले रुक्मणी मैया की। बीच में थोड़ा थोड़ा आप लोग रास्ता बना दें, बीच में रास्ता बना दीजिए। बोले मां की बिहारी लाल की। अब महारानी रुक्मणी गोविंद को अपना पति मानती हैं। कन्हैया के नाम को सुना है, गोविंद के गुणों के बारे में सुना है, लेकिन कन्हैया को देखी नहीं है। सारी बात भाभी जी से कहा। भाभी जी ने रुक्मणी जी से कहा कि तुमने अगर सच्चे मन से गोविंद को चाहा है तो एक पत्र लिख करके भेज दो। महारानी रुक्मणी सुंदर पत्र लिख रही है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंगतापम् रूपं दृशां दृश्मताम् अखिलार्थलाभम्
अच्युता विशद चित्तम पत्रपम में। रुक्मिणी जी कहती है गोविंद, मैंने आपके बारे में सुना है, देखा नहीं है, और आपके बारे में सुन करके मैंने आपका वर्ण कर लिया है। आप आइए और मेरा हरण करके लेकर के जाइए। शादी से पहले हम कात्यायनी पूजन करने के लिए जाएंगे, आप वहीं आना। पंडित जी को पत्र दिया, पंडित जी पत्र ले जाकर के कन्हैया को दिए, और कन्हैया बोले हम भी साथ में ही चलते हैं। बलराम जी ने सेना लगा दी साथ में, कहीं हो दुआ लड़ाई हुई तो इसलिए साथ में सेना लगा दिया। और इधर महारानी रुक्मिणी अपने सखियों के संग में कात्यायनी पूजन करने आ रही है। नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षं स्वसंतानितां शिवां। जाओ 4-5 जाओ पकड़ के ले आओ अच्छे से, आदर पूर्वक ले आओ। जाओ पीछे से चले जाओ तुम। रुक्मिणी जी आ रही है, थोड़ा रास्ता आप लोग बना दीजिए। नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षं स्वसंतानितां शिवां। भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदन्मोदता। अभी कहाँ उसको ले आ रहे हैं? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय गिरिवर राज किशोरी। आरती की थाल दो। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की। इधर मुंह कर लो। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन सडाहिनी दाहिनी दुर्गदात। नहीं तब आदि मध्य अवसाना। नहीं तब प्रभाव भेद नहीं जाना। प्रभाव भेद नहीं जाना। भव भवति भव परा भवतारिणी। भव भवति भव परा भवतारिणी। विश्वविमोहनी सबसे विहारिणी। विश्वविमोहनी सबसे विहारिणी। जय जय जी। ले गयो ले गयो ले गयो जी। ले गयो ले गयो ले गयो रे। रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो।
बड़ी को कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो ले गयो, दोनों हाथ ऊपर करके ले गयो ले गयो ले गयो रे, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल बंसी वारे की जय। अभी सीधा खड़ा हो जाओ, ऊपर ऊपर चढ़ जाओ ऊपर। रेडी करो, जगह बनाओ, चलो चढ़ जाओ मंच पे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जयमाला का कार्यक्रम होगा ना, तब जोरदार आप लोग तालियां बजाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे, तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपतिं ते गृहं स्मरामि। पहले रुक्मणी जी पहनाएंगी, जोरदार तालियां हो जाए। बोले रुक्मणी रमण भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज मेरे श्याम की शादी है, आज तो नाचेंगे ना आप लोग, सभी लोग खड़े हो जाए और सब लोग नाचेंगे। आज मेरे श्याम की शादी है। द्वारिका नगरी खूब सजी है, दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल। बैठ जाओ, कुर्सी लगा दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए